बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक शायर जो गुज़श्ता हफ़्ते अहमद फ़रहाद वो लापता हो गए थे, उनके हवाले से बड़ी ड्रामाई सूरत हाल जो है वो सामने आई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दो दफ़ा समाअत की और अब कल 3 बजे सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया गया है। एक तो इस पर हम बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे तोशा खाना का जो केस है, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो नया केस बन रहा है, उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। तो उसमें क्या प्रोसेस क्या होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्ली हेयरिंग की दरखास्तें भी उन्होंने दायर की हैं। और तीसरा हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से जो नैब तरामीम का केस है, आइंदा उसकी बराह रास्त जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो करने की इस्तदा की गई है। तीनों मौज़ूआत पे शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम अहमद फ़रहाद से। अहमद फ़रहाद जो है वो सुहेल रशीद साहब से मैं पूछूंगा थोड़ा सा, अहमद फ़रहाद उनका बैकग्राउंड क्या है। ये एलेज किया जा रहा था कि उन्होंने कोई अभी जो रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में जो प्रोटेस्ट हुए, शायद उनमें कुछ चीज़ें एग्जैजरेट करके लिखी। फ़र्ज़ करें उन्होंने लिखी भी हैं तो उनको लापता करना नहीं बनता। उनके खिलाफ कोई भी किसी भी सतह का कोई भी केस बनता है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने FIR, बंदे की गिरफ्तारी कोर्ट के सामने पेश करना है, प्रूव करना है, और उसके बाद एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से बाहर नहीं जा सकते। लापता होना जो है वो ये तो बिल्कुल भी हल नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो अदालत में आज समाअत हुई है, उस समाअत का कुछ अहवाल भी क्रक्स उसका पूछेंगे सुहेल रशीद साहब से, और पूछेंगे कि ये अहमद फ़रहाद कौन है। लोग पूछ रहे हैं, शायर हैं, ये हैं कौन, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से भी उनका ताल्लुक है। सुहेल रशीद साहब भी आज़ाद कश्मीर से हैं। सुहेल साहब बताइएगा कि ये अहमद फ़रहाद की आज की जो प्रोसीडिंग है उसका थोड़ा सा क्रक्स, देन आप बताएं कि अहमद फ़रहाद कौन है। देखें, मेरा ख्याल है प्रोसीडिंग तो रिपोर्ट भी हो चुकी है। अहमद फ़रहाद कौन है, ये सवाल जी मुझे दिलचस्प मालूम होता है। अहमद फ़रहाद, आपने जैसे बताया, बिल्कुल आज़ाद कश्मीर से हैं। मैं भी आज़ाद कश्मीर से हूँ, लेकिन मेरा उनसे तारुफ इस्लामाबाद में हुआ था और एक टीवी चैनल में हुआ था। ठीक है। उस टीवी चैनल में लॉन्चिंग से पहले उनको कंटेंट के लिए लाया गया था, ठीक है। कि वो प्रोमोज और उस चैनल के स्लोगन्स और उस चैनल की लॉन्चिंग के लिए जितने भी एक वो पूरा माहौल बनाना होता है, अहमद फ़रहाद उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। और अहमद फ़रहाद पाकिस्तान के इस वक्त नामी गिरामी 8 से 10 ऐसे टीवी चैनल्स हैं जिनकी लॉन्चिंग और सारी कैंपेन उन्होंने की हुई हैं। अच्छा, वो लिखते ये तो थे बड़े ये छुपे रुस्तम। डायरेक्टली, और फिर कई चैनल्स की इनडायरेक्टली कंटेंट अच्छा। वो कंट्रीब्यूट करते थे। इसके अलावा वो ट्रांसलेटर थे, मुतरजम, मतलब जो बैन अवी शोहरत याफ्ता कुतब हैं उनको उर्दू में तर्जुमा करके पाकिस्तान में छापना, ये उनका काम था। ठीक है। इसके अलावा वो शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, और शायर ऐसे हैं कि कैंपस में बैठा बच्चा समझता है कि वो कैंपस के लिए लिखते हैं, एक रोमानवी शायरी नौजवानों की। एक मज़ामती बंदा देखे तो उसमें उनको मज़ामती शायरी मिलती है, और मज़ा दास्तान को बहुत अच्छे हैं। आपके साथ अगर बैठे होंगे कोई वाक़या सुनाएंगे तो आप, वैसे तो आजकल लोग मोबाइल रख के किसी को नहीं सुनते, लेकिन आप मजबूर हो जाएंगे कि आप उनकी बात सुने। तो एक मतलब भरपूर शख्सियत के मालिक और इंतहाई मसरूफ़ रहने वाले। सामने मेरे अभी एड्स चल रहे हैं, टीवी एड्स, तो मुझे याद है कि टीवी एड्स मतलब बहुत अच्छे वो बनाते हैं। अच्छा जी टीवी एड्स उनसे लिखवाए भी जाते हैं, बनाते भी हैं, खुद वो प्रोजेक्ट लेते रहे। फिल्म्स लिखी हैं उन्होंने। अच्छा। जी, पाकिस्तान के लिए तराने लिखे हैं, और ये सारे। पाकिस्तान के लिए तराने भी लिखे हैं। जी जी, लियो टीवी की लॉन्चिंग के लिए उन्होंने बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा था। मेरा ख्याल है पिछले 15-20 साल में मैंने उससे अच्छा सॉन्ग नहीं सुना, और कई बार मैं अकेले में उनका वो सुनता था। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें वो करते थे। PSC टॉप की थी उन्होंने, पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आज़ाद कश्मीर हाँ का जी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। फिर उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि ये मतलब ना मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, टॉप की ज्वाइनिंग नहीं थी। ज्वाइनिंग समझ लेके दे के ना 2-4 दिन लगाया और वापस आया। नहीं, उन्होंने वो कहा कि नहीं नहीं थी यार, ना, मतलब उसका उन्होंने कहा मतलब यही नहीं है कि यार, नहीं मैंने थी। सर्विस नहीं करनी, मैं मतलब ना इतना नहीं हो सकता उसमें। मैंने उनके भाइयों को बोल ये कहते थे यार क्या बोर जिंदगी। वैसे सुहेल साहब, ये बात जो है वो हमारे देखने और सुनने वाले खुद हमारे लिए ये जो है वो एक नई चीज, एक नए अहमद फरहाद जो है उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप किया, ज्वाइनिंग नहीं दी। जी जी, हाँ जी, ज्वाइनिंग नहीं फिर दी, क्या हुआ। और बड़ी अच्छी उर्दू के लिए उनके बड़े अच्छा काम है। और
ओवरऑल उनको जो है ना एक शायरी जो है ना उनकी उभर के सामने आ गई, तो वो शायरी ज्यादा प्रिवेल कर गई। वरना उन्होंने जो शख्सियत साजी की, कामयाब जिंदगी गुजारने के असूल, ये किताबें भी उन्होंने की हुई हैं। ठीक है, तो वो एक मतलब समझ लीजिए मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनको आप बिठाएं सामने तो आपको किसी भी चीज़ में मोटिवेट करके उठेंगे। तो इस तरह का एक आदमी है। मैंने उनके साथ लाहौर में भी एक चैनल में हम इकट्ठे रहे हैं, इस्लामाबाद में भी एक चैनल में इकट्ठे रहे हैं, तो उस वास्ते से मैं जानता था और फिर कुछ मुशायरों में उनको सुना जा रहा है। तो मेरे लिए तो वो इस तरह का एक मुख्तलिफ चीज़ों का मुरक्कब आदमी है। हाँ, अपने एक बच्चे को वो जब पीछे लाहौर से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे क्रिकेट की क्या कोई फैसिलिटीज हैं। मैं अपने एक बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ जो पाकिस्तान से खेले। जी, और वो अपने, मेरा ख्याल है अली जमन नाम है उसका, मैंने तो बहुत बच्चा सा देखा था, अभी कल उसकी तस्वीर देखी मैंने, पोस्टर उठाया हुआ बाप के लिए। तो वो उसको इधर, मैंने कहा जी इधर पिंडी में मेरे कोई एक बंदा था, उसने बताया था कि बाजवा अकेडमी है, तो वहाँ पे चलते हैं, वो आसफ बाजवा ये तरह नाम है बंदे का, तो उनकी मैंने कहा पता कर लो, वहाँ पे शायद बच्चों को क्रिकेट। तो फिर वो वहाँ पे ले गए थे, फिर उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन पे बताया यार कि वो मैंने वहाँ पे करा दिया और मेरा बच्चा बड़ा खुश है और वो क्रिकेट खेलता है। और फिर उसके साथ वीडियोज़ भी बना, एक दो दफ़ा मुझे भेजी कि देखो यार ये जिस बॉलर के लिए मैं कहता हूँ उसके एक्शन में ये बॉलिंग कर लेता है, और बड़ा उनको प्रमोट करते थे कि आपने पाकिस्तान से खेलना है। तो इस तरह का अहमद फराज मतलब मसरूफ आदमी, और यूं भी मसरूफ आदमी की 2 शादियां भी की हुई हैं। तो और ज्यादा मसरूफ आदमी। तो मैं तो ये अहमद फराज को जानता हूँ। वैसे अहमद फराज से मुतल्लिक आज जो SSP ऑपरेशन से जमील जफर, उनसे पूछा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, उन्होंने कहा वो दहशतगर्द है, वो रॉ का एजेंट है, वो कोई अगवा बराए तावान में कहीं मुलव्वस है, या किसी और केस में किसी मामले छोटे बड़े में मुलव्वस है तो बताएं। तो SSP ऑपरेशंस ने कहा किसी में नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर, और है भी ज़ाहिर सी बात है। इस तरह जो आप उस बता रहे हैं, ये वैसे एक नई चीज सामने देखें। जो इस तरह का आदमी होता है ना, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ ना, जो इस तरह का आदमी होता है ना, जो आपका दोस्त होता है, शायर हो, जो मतलब तखय्युल में रहता हो, जो चीजें इस तरह करता हो, उसका एक अपना मिजाज होता है। वो कई बार आपके साथ भी जो है ना लड़ जाता है। ठीक है, पिछले साल की बात है कि उनकी, मैं चूंकि हम दिन को कोर्ट्स में होते थे, किसी काम के लिए उनकी मुझे 2-3 बार कॉल आई, मैं उठा नहीं सका ना, तो आखिरी मैसेज मुझे आया हुआ था कि तुझे मैंने हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अच्छा, कुछ दिन बाद एक असाइनमेंट लग गई इत्तेफाक से ऑफिस में, वो आतिफ तोकीर आए हुए थे बाहर से। ठीक है, तो उनके साथ अहमद फराज की नशिस्त थी यहाँ पे इस्लामाबाद में, और वो हमारा चैनल उसको कोलैबोरेट कर रहा था किसी इवेंट को। तो मैंने कहा यार अब तो कवर करना पड़ेगा, अब तो अहमद फराज को मिलना पड़ेगा। तो मैंने उसे ना ट्विटर पे इनबॉक्स किया, मैंने कहा शाहजियान ब्लॉग करें, आपको मैंने असर आज़र का सबसे बड़ा शायर साबित करना है कुछ दिन तक। तो मुझे जवाब आया कि मेरी कॉल ना उठाना नाकाबिले माफी जुर्म है। ठीक है, अच्छा, हाँ। तो इस तरह का एक, लेकिन मैं जो उनका मजाक समझता हूँ ना कि क्योंकि हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, तो वो इस तरह दोस्तों के साथ हो जाता है। मैं आपको बताऊं, आतिफ तोकीर ने उनको और इन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ था रिसेंटली। अच्छा, हाँ। इनके वो ट्विटर पे मैं देख रहा था, आपस में चल रहा कि जी इसने ब्लॉक कर दिया, एक दूसरे को शदीद नजरियाती के खिलाफ, लेकिन अब वो आतिफ तोकीर उनके लिए आवाज उठा रहे। तो ये शायरों का मसला होता है, ये इख्तिलाफ करते हैं तो बड़ा खुल के करते हैं। ठीक है, और ये किसी चीज से इत्तेफाक करते हैं तो वो भी खुल के करते हैं। जैसे आपने बताया, अगर कश्मीर प्रोटेस्ट में इन्होंने कुछ चीजें एक्सजरेट की हैं या उनको मिस इन्फॉर्म हुई हैं या उनके पेज से ये जुर्म है अगर वो सरजद हो गया, हाँ वो भी बिल्कुल, तो उसके लिए कानून मौजूद है, वो तो पेश करें, वो कानून अपना रास्ता लेगा। जुर्म हुआ तो सजा हो जाएगी, या वो अपनी डिफेंस में कुछ कहेंगे यार मुझे फलां बंदे ने भेज दी थी, गलती हो गई है, कुछ तो कह देगा ना। तो वो तो चीजें हैं इस तरह, अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अल्लाह करे वो वापस आ जाए। मतलब इस तरह के लोग तो बेशर्म से लोग होते हैं, उठा लो बड़ी। हाँ, ये इमरान खान के दौर में लिखी थी। अच्छा, हाँ, ये जब उस जमाने में लोगों को किया जा रहा था, हाँ, तो उस दौर में ये पहली बार पॉपुलर हुई थी, तो उसके बाद इन्होंने बड़ी जगहों पे पढ़ी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पीटीआई के जो ऑफिशियल जो ट्विटर, मसला ये है ना, सियासी जमातें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, और जब ये हुकूमत में होते हैं मौका फोर होता है, अपोजिशन में होते हैं मौका फोर होता है।
तो इस तरह के लोग होते हैं वो फिर हर दौर में रगड़ा खाते रहते हैं। तो ये मसाइल तो रहते हैं। बिल्कुल। तो ये बहरहाल आज आपने जो अहमद फरहाद हैं इनके हवाले से काफी लोग पूछ रहे थे वैसे कि ये कौन है, कि पहले इतनी हर बंदे का देखें, हर बंदे का उसे अपना तारुफ होता है। मेरा आज से 9 साल पहले हमने इकट्ठे काम किया था। अच्छा। हाँ, लाहौर में, और उससे पहले भी 2 साल हमने कैपिटल टीवी में भी इकट्ठे काम किया था। ठीक है। तो ये बंदा मतलब सिर्फ शायर के तौर पे आप जानते हैं, ये तो साफी भी है ना। साफी भी है। ठीक है, ठीक है। ये पैकेजिंग हेड रहा है कई चैनल्स में, जो आपके न्यूज पैकेजेस बनते हैं, ठीक है जी, इनको लिखता है, ये आपके करंट हेड रहा है। जी, हेड रहा है उनका चैनल, पूरे चैनल के जो न्यूज पैकेज रिपोर्टर बनाते हैं उनका हेड रहा है। तो आप मतलब इसको खाली शायर कह रहे हैं, ठीक है। वो अक्सर ना जब प्रेस क्लब के इलेक्शन होते थे, असल में साल में जो 1-2 बार मेरा राब्ता होता था ना अहमद फरहाद से, उसमें एक दिन वो होता था जब प्रेस क्लब के इलेक्शन होते थे, वो मुझे कॉल करके ना कई बार गालियां दी। अच्छा अच्छा। कहता जी आपने मुझे प्रेस क्लब का मेंबर नहीं कभी बनवाया। अच्छा। मैंने कहा यार उसके लिए कभी आके तो मतलब वो करना पड़ता है ना, तो आप कभी लाहौर होते हैं, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, तो हम कैसे आपको करवा दें। अच्छा सुहेल साहब, ये तो अहमद फरहाद कल 3 बजे सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला उनको इन पर्सन बुलाया है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, और जो सेक्टर कमांडर हैं उनके हवाले से पुलिस को ये हिदायत की गई है कि वो उनके बयान रिकॉर्ड करेंगे और कल जो है वो सामने लाएंगे। इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ी अहम रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ऐसे लगता है कि इस मामले को, जिस तरह आज उन्होंने कहा भी कि इसको मिसाल बनाने के हवाले से सोच रहे हैं वो, अगरचे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी आज की बात नहीं है, आज से तकरीबन मेरा ख्याल है 6 साल कबल भी, जब 5 साल कबल उन्होंने एक जजमेंट दी थी मिसिंग पर्सनस के केस में, जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, आईजी, एसएचओ तमाम को जो अब अमाउंट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, जुर्माने किए थे। और उसके बाद उनके हवाले से ये लिखा था कि 6 माह में अगर ये बंदा रिकवर ना हुआ तो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी शुरू होंगी। तो 2 ही जजमेंट्स जो एक जुडिशियल हिस्ट्री में आई हैं, वो एक जस्टिस सत्तर बिन अल्लाह की जहाँ पे जुर्माने हुए डायरेक्ट, और दूसरी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की आज से 5-6 साल पहले की। तो इसलिए ये सुनने वालों को ये पता होना चाहिए कि ये मिजाज उनका आज से नहीं है, बड़े अरसे से है। तो दूसरे मामले पे आते हैं सुहेल साहब, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोई एक दरख्वास्त दायर की है, तो क्या वजह है, वो क्या चाह रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चाह रही है कि जो नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें हैं उनको बरह रास्त नशर किया जाए, जिसमें इमरान खान की वीडियो लिंक पे पेशी होती है। इसके लिए उन्होंने अब पिछली बार पॉइंट आउट किया था उन्होंने कोर्ट में कि ये लाइव नहीं जा रही, और चीफ जस्टिस ने कहा था कि अभी आर्गूमेंट चल रहे हैं, बैठ जाएं। इस बार उन्होंने दरखास्त डाल दिया कि अगली जब भी समाअत हो तो उसमें ये दरखास्त साथ लगी हो, ताकि इस पे वहाँ पे बात की जा सके कि इसको लाइव करें, नशर करें, क्योंकि इमरान खान इस वीडियो लिंक पे पेश हो रहे हैं। तो ये उन्होंने दरखास्त किया। साथ उन्होंने लिखा है कि 184(3) के यानी मफाद आमा के सारे केसेस बेंच 1 से अगर लाइव जाते हैं तो इस केस को क्यों लाइव नहीं किया जा रहा, ये उन्होंने क्वेश्चन उठाया है। अब मेरा ख्याल है इसको बाकायदा जुडिशियल साइड पे कोर्ट को आंसर करना पड़ेगा कि वो क्यों ऑन एयर नहीं कर रहे, या फिर इसको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट को कि वो क्यों चाहते हैं कि इसको ऑन एयर ना जाने दिया। अब मतलब ये है कि पिछली दफा ये हुआ कि ठीक है जी, गए हम, पता किया जी, वो पता चला नहीं आने हो रहे। क्यों नहीं हो रहे, कोई वजह मतलब रिकॉर्ड में तो नहीं आई, बिहाइंड द सीन कन्विक्टेड है, इस तरह किस्म की वजूहत की बात हो रही थी। आपकी उनके साथ पिक्चर तो वैसे आ गई थी आप भी बीच में बैठे हुए पाए गए। वो किसी ने मुझसे सवाल किया कि आपकी पिक्चर जो है वो कैसे आ गई, तो मैंने कहा मेरा भी यही सवाल है क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि पिक्चर आ रही है, मतलब बनाने वाले ने बना दी और उसमें एक एंगल में मैं भी बैठा था। नहीं पूछा तो ये जा सकता है ना कि आप हर जगह क्यों आ जाते हैं, हर जगह क्यों आ जाते हैं अब बात तो ठीक है। तो इसमें अब जो दरखास्त दायर हुई है उसमें जब नैब तरमीम का केस टेकअप होगा, उसमें फिर ये सुप्रीम कोर्ट फिर पूछेगी कि ये दरखास्त किसकी है, उस पर दूसरी साइड को सुन के फिर फैसला होगा। मेरा ये ख्याल है, वैसे मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना डिस्प्यूट इस पे क्या करना है, मेरा ख्याल है लो हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? मेरा भी ख्याल है लो होगा। अच्छा, वो कन्विक्टेड वाल की वजह से, मेरे ख्याल की वजह से, लेकिन वो टीवी चैनल्स के लिए है ना,
कोर्ट प्रोसीडिंग है, कोर्ट में मतलब एक कन्विक्टेड बैठा हुआ है तो बैठा हुआ है। नहीं, जो लाइव स्ट्रीमिंग का एक कॉन्सेप्ट था ये तो पहले नहीं था ना, ये तो या तो कह देना कि सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर पेमरा लाज जो है ना इतलाक होता है, तो फिर तो बात ठीक है। आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं हो रहा पेमरा का लाभ, मतलब पेमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल से मुतल्लिक है, यूट्यूब से उसमें आती नहीं है, तो उसके पाबंद तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट। पहली बात, आप तो वो बात कर रहे हैं सुहेल साहब की टीवी चैनल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि हम कर रहे हैं, आप ना करें, आप पेमरा का कानून माने। आप वैसे सुहेल साहब वो बात कर रहे हैं कि जिस तरह के यूट्यूब पे वो दिखा दें तो टीवी चैनल्स पेमरा जो लॉज हैं उनके मुताबिक ना दिखाएं। तो मतलब ये है कि आपको क्या लगता है कि आजकल टीवी चैनल अगर एक तस्वीर ना दिखाएं, कोई वीडियो ना दिखाएं तो पब्लिक तक नहीं हाथ मलते रहते हैं, जो पब्लिक तक नहीं जा तो रहा है, पब्लिक तक बीच में से हम मिस हो रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही है कि मैंने अगर दुकान खोली हो, ठीक है, मैं एक चीज रखना छोड़ दूं कि जी आइंदा मैंने नहीं रखनी, लोग बाहर से जनाब डायरेक्ट लोगों को पहुंचना शुरू हो जाए तो मेरा फायदा हो रहा होगा, फायदा होगा, बिल्कुल नुकसान हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा बिल्कुल, कि लोगों तक जो है वो आपके जरिए नहीं तो कोई और जरिए, एक क्या 100 जरिए आ चुके हैं। या तो सारे जराए के ऊपर आपने पाबंदी लगानी होती है कि ये चाहिए, ठीक है। तो अगर एक ही मुल्क में सोशल मीडिया पे वो अलाउ है और मेन स्ट्रीम पे अलाउ नहीं है तो उससे थोड़ा सा पर्पस सर्व नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है। आखिरी टॉपिक पे बता दें कि जो नया तोशा खाना केस है इस पे इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। हाँ, इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, इमरान खान को दे दिया उन्होंने। इसमें प्रोसेस अब क्या होता है? प्रोसेस ये होता है, 4 स्टेप्स हैं उसमें। कॉल अप नोटिस तो इंक्वायरी में भी जाते हैं, ठीक है, कंप्लेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेफरेंस होता है। तो ये 3rd स्टेज पे पहंच गया हुआ है। गिरफ्तारी किस स्टेज पे होती है? अब इन्वेस्टिगेशन में की जाती है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। पहले तो किसी भी स्टेज पे हो जाती थी, कंप्लेंट वेरिफिकेशन में हो जाती नहीं, हम फर्ज कर सकते हैं कि अगर फर्ज करें कि नैब कल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, इंक्वायरी कंप्लीट हो गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू है और कोर्ट में अभी केस लगा नहीं, कोर्ट में इन्होंने तो 1 मंथ का टाइम जो है वो डाल दिया है। जी, तो इस दौरान आप पटियाला जेल में वो गिरफ्तारी डाल सकते हैं, और गिरफ्तारी डाल ली तो ये तो गैर मौसर हो जाएगा। जी, ये गैर मौसर हो जाएगा, वो गिरफ्तारी डाल जाएगी, फिर उसमें रेफरेंस आ जाएगा, फिर उसमें वो रिमांड ले लेंगे, फिर इस तरह की चीजें चलती जाएंगी, वो चलता रहेगा, हाँ, फिर लंबा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, मतलब ये है कि उसमें भी अब इस वक्त भी अगर हम कहें कि नैब गिरफ्तारी डाल सकता है, बिल्कुल आज के दिन डाल सकता है, आज के दिन भी डाल सकता है। हाँ, तो फिर इनके वकील क्या कर रहे हैं? वकील पता नहीं अब किस केस में कौन है वकील, तो इनके जो है ना इतना बड़ा क्वेश्चन मार के ना पीटीआई के कि आधी मुसीबतें अब मैं सेफली कह सकता हूँ कि जो है ना इमरान खान पे आप वकीलों की वजह से। क्योंकि उनके वकील कहीं भी अलाइन नहीं है। उनके वकील एक सलमान सफदर साहब के अलावा जो कि केस को बाकायदा वकील की तरह कंडक्ट कर रहे हैं, बाकी वकीला तो पता नहीं अब फीस पे हैं नहीं है। नहीं, वो उस्मान गिल है, नहीं वो वाले वो ट्रायल वाले हैं, हाँ वो ट्रायल वाले वो ठीक ज़ाहिर बात है, वो ठीक हैं जो उस केस में इन्होंने डाले हुए हैं। बाकी लेकिन एक चीज को बड़ा इग्नोर किया उन्होंने, 190 मिलियन पाउंड केस में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के खिलाफ नजरसानी डालनी थी, पीटर और पॉल वाली स्टेटमेंट के खिलाफ। फिर अभी जो हाई कोर्ट से लिख दिया कि नैब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ठीक है, मतलब देखिए ना, 2 चीजों के खिलाफ नजरसानी ना डालने पे अब नैब के पास रिकॉर्ड पे नैब क्या गया, हमारे पास फ्रीजिंग ऑर्डर्स तक नहीं है जिसके ऊपर केस खड़ा है। तो केस तो खत्म हो रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने लिख दिया तो जरूरत ही नहीं है फ्रीजिंग डीफ्रीजिंग ऑर्डर की जरूरत ट्रायल पेंडिंग है, तो हाई कोर्ट कह रही है जिसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत नहीं है तो कहानी खत्म है, ठीक है। और दूसरा हाई कोर्ट ने कहा है वो अमाउंट तो स्टेट के पास आनी थी, वो तो उधर जानी थी नहीं। जी, स्टेट के पास कैसे ट्रायल चल रहे हैं, हाँ, स्टेट के पास कैसे आनी थी, उनका मौक़िफ़ ही है पीटीआई का जब या इमरान खान का कि जी स्टेट के पास नहीं आनी थी क्योंकि ये स्टेट की नहीं थी, ये मैच फ्रीज थी और डीफ्रीज हो गई थी। नहीं, फिर भी ये ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होना, ट्रायल कोर्ट में डिसाइड होना है, तो इन ऑब्जर्वेशंस के खिलाफ आगे इन्होंने नजरसानियां डालनी थी, ये इसमें से खत्म करवानी थी कि हमारे खिलाफ यूज हो रही है। उनको परवाह ही नहीं है, वो खाली जाके खान साहब को बताते हैं आपकी जमानत कराएं, साथ ये नहीं बताते कि आपकी सजा भी पक्की करवाएं। 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस अभी रिसेंटली हाई कोर्ट के ऑर्डर में आई हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऑलरेडी मौजूद हैं, इनमें ये अल्टीमेटली इनके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब ने हमें बताया अहमद फराद कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अहमद फराद कौन है, और उसके बाद हमने बात की कि नैब तरमीम केस में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त आई है और तोशा खाना जो नया केस बना है, ये अब कैसे आगे बढ़ रहा है और कैसे गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।